साल 2009 ये वो साल था जिस साल इंडिया में मुंबई अहमदाबाद जैसे कॉरिडोर्स के लिए हाई स्पीड रेल की प्री फेसिबिलिटी स्टडी का फैसला किया। रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव और गुजरात के सीएम मोदी जी ने भी इसके बाद विजन 2020 में दिसंबर 2009 में ही और ज्यादा डिटेल से हाई स्पीड रेल का मेंशन किया। ममता बनर्जी जो 2009 में ही लालू प्रसाद यादव जी के बाद रेलवे मिनिस्टर बनी थी। फिर 2014 में जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने तो उन्होंने डायमंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसका मेन पर्पस था इंडिया के मेजर स्टेट लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना। उसके बाद दिसंबर 2015 में जापान के साथ ऑफिशियल MOU साइन हुआ और शिंकानसेन जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को फाइनल किया गया। 14 सितंबर 2017 को ऑफिशियली इंडिया में पहली बार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई टू अहमदाबाद का वर्क स्टार्ट हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने अहमदाबाद में फाउंडेशन स्टोन रखा। उस टाइम प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.08 लाख करोड़ रुपए लगभग $15 बिलियन था, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने 81% यानी 88,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया एज अ सॉफ्ट लोन, 0.1% इंटरेस्ट रेट और 50 ईयर रीपेमेंट पे। ये 508 किलोमीटर कॉरिडोर्स के लिए था, 320 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। लेकिन अभी जनवरी 2026 में ही अब इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1.98 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 85,801 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है और वर्क केवल अभी 55% ही कंप्लीशन हुआ। पहले गवर्नमेंट का ओरिजिनल टाइमलाइन 2022 था, यानी 2022 में इंडिया में मुंबई अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन ओपन हो जाएगा, कोई भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अब 2029 में बताया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आया जिससे कॉस्ट तो बढ़ा ही बल्कि उसके साथ टाइम लाइन भी बढ़ गया? चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूटिंग इंडियन रेलवे नहीं, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रही है, जिसे साल 2016 में बनाया गया। इंडिया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और मैनेज करने के लिए इनका पहला टारगेट 2022 था। 2022 में मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाता, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक से पूरा कंस्ट्रक्शन साइकिल को स्लो कर दिया गया और ऊपर से लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम। वैसे बुलेट ट्रेन एलिवेटेड कॉरिडोर यानी ऊपर उठा होगा, जैसे मेट्रो ट्रेन पिलर पर होती है वैसे बनेगा, लेकिन फिर भी पिलर्स, स्टेशन, एक्सेस रोड कंस्ट्रक्शन, इन सबके लिए जमीनों की जरूरत तो पड़ेगी ही। पर प्रॉब्लम ये था कि कॉरिडोर जाता है अहमदाबाद से मुंबई, जो पास करता है डेंसली पॉपुलेटेड और फर्टाइल जोन से, और जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक होता है उसमें ट्विस्ट और टर्न ना के बराबर होते हैं। अगर होता भी है तो ज्यादा पास में नहीं, काफी दूर दूर में होते हैं, क्योंकि जब बुलेट ट्रेन हाई स्पीड में होगी तो ज्यादा टर्न और ट्विस्ट से एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इसी वजह से ट्रैक के सामने चाहे किसानों का जमीन हो या फिर इंडस्ट्रियल ओनर्स का फैक्ट्री, उन्हें वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ट्रैक को सीधा जो बनाना है। पर लैंड प्रिक्योर यानी जमीन पाने के लिए सबसे पहले आपको साल 2013 में बना लैंड एक्विजिशन एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर लैंड ऑनर से उनसे उनकी जमीन ले ली जाए तो आखिर उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा स्टेप है हायर कॉम्पनसेशन। इसमें अर्बन को 2x मार्केट वैल्यू और रूरल को 4x मार्केट वैल्यू मिलता है। मतलब आप ग्रामीण एरिया से हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप शहरी एरिया से हो तो आपको ग्रामीण वालों से कम पैसा मिलेगा, चाहे कोई भी हो। अगर वो अपनी जमीन को गवर्नमेंट को देता है तो वो चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है हमें जमीन कम कॉस्ट में मिले ताकि कम से कम पैसे में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाए। और ऐसा तो है नहीं कि उन्हें बस 100-200 लोगों से ही लेना है। 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसमें हजारों लाखों लोगों से लैंड प्रोक्योर करवाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उस प्रॉब्लम में एक पार्ट पॉलिटिकल रीजन का ना हो तो वो प्रोजेक्ट इंडिया का हो ही नहीं सकता। देखो, गुजरात में लैंड एक्विजिशन काफी जल्दी से हो गया क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन बहुत ही डिफिकल्टी और डिले हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में काफी टाइम से अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसका नेम है महाविकास अघाड़ी, और ये नहीं चाहती थी कि बीजेपी द्वारा स्टार्ट किया गया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया, जिससे लैंड एक्विजिशन में काफी प्रॉब्लम हुआ और टाइम लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रूल होता है, टाइम इज मनी। जब 2015 में बजट बना था तब सीमेंट, स्टील और वर्कर्स का प्राइस अलग था, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में ग्लोबल मार्केट में स्टील और सीमेंट का प्राइस काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। साथ ही कोविड-19 के बाद सप्लाई चेन टूटने से हर चीजें महंगी हुई, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट में लगने वाला मटेरियल लगभग 70 से 80% इंडिया से ही परचेज किया जा रहा है और इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन ने बजट बिगाड़ दिया। ये थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। जापान ने लोन एन
जापानीज करेंसी में दिया, लेकिन खर्च रुपीज में हो रहा है और कुछ सामान जापान से भी आ रहा है। हालांकि जापानीज लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम 0.1% है, लेकिन जब हम जापान से शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी, सिंगलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पार्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट इंटरनेशनल रेट्स पर ही करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक जापानीज कंपनी ने ट्रेन और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए जो प्राइस कोटो किया वो 2015 के एस्टीमेट से काफी ज्यादा था। उनका कहना है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बढ़ गई है, इसी वजह से टेंडर्स को कैंसिल करके फिर से नेगोटिएट करना पड़ा। स्टार्टिंग में जो प्लान बना था उसमें भी टाइम के साथ काफी चेंजेस किए गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले कुछ ट्रैक जमीनों पर होना था, लेकिन जानवरों और इंसानों की सेफ्टी के लिए अब पूरा ट्रैक फेंस्ड और एलिवेटेड पिलर्स पर बन रहा है। मुंबई के पास सी के नीचे अंडर सी 7 किलोमीटर का टनल भी बनाई जा रही है, जो इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग से बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंट का एफर्ट है कि 15 अगस्त 2027 तक गुजरात वाला पार्ट सूरत बिलमोरा को स्टार्ट किया जाए ताकि रेवेन्यू आने लगे, और ये जो पूरा रूट है वो फेजेस में स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मुंबई से अहमदाबाद स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट होगा 2029 में। एंड करप्शन वाला मैटर तो हुआ ही होगा, वो भी बहुत ही ज्यादा। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, वरना आपको बताता जरूर। इसमें भी कई लोगों का क्वेश्चन है कि जब हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन इंफ्रा स्ट्रगल कर रहे हैं, तब गवर्नमेंट 1.98 लाख करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन पे क्यों स्पेंड कर रही है? इसका आंसर सिंपल नहीं बट क्लियर है। बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म मल्टी लेयर्ड। पहले राजधानी ट्रेन से मुंबई अहमदाबाद ट्रेवल करने में 16 घंटे लगते थे, लेकिन बुलेट ट्रेन से सिर्फ 4.5 घंटे ही लगेंगे। इससे टाइम बचेगा। जो लोग शहरों में काम करते हैं लेकिन घर से दूर रहते हैं, वो जल्दी आ जा सकते हैं। टेक ट्रांसफर फ्रॉम जापान। जापान का शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन वर्ल्ड क्लास इन स्पीड प्लस सेफ्टी है। इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है टेक यानी बुलेट ट्रेन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे हम सीखेंगे। स्किल प्लस ऑपरेशन नो हाउ, मतलब उस पर प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं और ऑपरेट भी, जिससे इन फ्यूचर हम अपने से हाई स्पीड कॉरिडोर से बिल्ड करेंगे। सो हाँ, इंडिया में बुलेट ट्रेन आ तो रहा है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगने से कॉस्ट डबल हो गया। इंडियन गवर्नमेंट कह तो रही है कि 15 अगस्त 2027 से बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि क्या बुलेट ट्रेन अगले इंडिपेंडेंस डे को स्टार्ट होगा या फिर और भी लेट करेंगे। अगर लेट हुआ तो कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है टाइम इज मनी। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूरी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ।